नमस्ते डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मीट मी आफ्टर स्कूल का सेकंड चैप्टर। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लन कहीं जा रहा होता है और कियान उसे ही देख रहा होता है। और नेक्स्ट सीन हमें बिलार्ड्स क्लब का दिखाया जाता है, जहाँ लन अपनी यूनिफॉर्म निकाल कर क्लब की ड्रेस पहन लेता है और एक कस्टमर लन से बोलता है, मुझे एक प्लेयर की ज़रूरत है। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें मेंबरशिप कार्ड दूंगा जिस पे तुम मेरा रिचार्ज करा सकते हो। और लन भी उसे ओके बोल देता है। फिर हमें लन को खेलते हुए दिखाया जाता है। तभी उस क्लब में कियान भी आ जाता है और वो लन को खेलते हुए नोटिस करने लगता है। और लन जो होता है वो गेम जीत भी जाता है और वो कस्टमर लन को अपना कार्ड देते हुए बोलता है 3000 की मेंबरशिप करा दो। और कियान को हम देखते हैं जो कि गुस्सा होते हुए बोलता है, ओह तो तुम यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो और लोगों के साथ गेम भी खेलते हो। हम लन को देखते हैं जो कि उस कस्टमर का कार्ड रिचार्ज कराने के लिए काउंटर पे जाता है और तभी वहाँ कियान भी आ जाता है। लन कियान से बोलता है, कियान ये मेरा वर्किंग प्लेस है तो प्लीज़ यहाँ पे ट्रबल क्रिएट मत करो। जिस पे कियान बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आया हूँ। और ये सुन के लन वहाँ से चला जाता है। कियान काउंटर इंचार्ज से पूछता है, मैं यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। जिस पे वो लड़की पूछती है, हेलो सर, क्या आपने इस प्लेस को किसी स्टाफ के द्वारा क्या आपको ये प्लेस हमारे किसी स्टाफ के द्वारा सजेस्ट किया गया है। जिस पे कियान गुस्सा होते हुए बोलता है, बिना किसी रिकमेंडेशन के क्या यहाँ पे मेंबरशिप नहीं मिलती है। जिस पे वो स्टाफ घबराते हुए बोलती है, सॉरी सर, लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने देखा कि आप लन से बात कर रहे थे, मुझे लगा आप दोनों फ्रेंड्स हो और अगर आप लन के नाम से मेंबरशिप यहाँ पे लेते हो तो उसे कमीशन भी मिलेगी। जिस पर कियान कुछ नहीं बोलता है और वो बस लन की तरफ देख रहा होता है जो कि उसी कस्टमर से हंसते हुए बात कर रहा होता है। फिर वो स्टाफ कियान को भी कार्ड दे देती है। नेक्स्ट सीन में हमें कियान को टेबल के पास दिखाया जाता है और वो काफ़ी अच्छा खेलता है, जो लन भी नोटिस करता है। तभी वो ब्लॉन्ड हेयर वाला कस्टमर लन के पास आते हुए बोलता है, मैं कभी भी किसी से इतना नहीं आ रहा जितना मैं तुमसे आ रहा हूँ। जिस पर लन बोलता है, ये बस मेरा लक था, आप अगली बार ज़रूर जीतेंगे। और तभी कियान लन से बोलता है, तुम इधर आओ और मेरे साथ खेलो। जिस पर लन भी उसके पास चला जाता है। कियान बोलता है, क्या तुम गैम्बलिंग करते हो? और लन भी उसे हाँ बोल देता है। कियान तुरंत अपना पर्स निकाल के वहाँ रख देता है और बोलता है कि मुझे एक गेम खेलना है, अगर तुम जीत गए तो मैं अपना कार्ड रिचार्ज कराऊंगा, पर अगर तुम हार गए तो तुम मेरे रिचार्ज का पूरा मनी दोगे। जिस पर लन बोलता है, मेरे पास इतना ज़्यादा गैम्बल करने के लिए मनी नहीं है। जिस पे कियान गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या मतलब कि तुम्हारे पास नहीं है? तुमने सबके साथ गेम प्ले किया पर तुम मेरे साथ नहीं करना चाहते हो। लन का कलीग उसके पास आते हुए बोलता है, इस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही रिचार्ज कराया है तो तुम इसके साथ खेलने से मना नहीं कर सकते हो, सो प्लीज़ जाओ और उसके साथ खेलो। तभी कियान लन से पूछता है, क्या अगर तुम्हारा क्लब मैनेजर बोलेगा तो तुम मेरे साथ खेलोगे? जिस पर लन बोलता है, मैंने तुम्हें अभी खेलते हुए देखा था, तुम मुझसे काफ़ी बेटर खेलते हो, सो मैं तुमसे जीत नहीं सकता। जिस पर कियान बोलता है, तुम सही चीज़ जानते हो। जिस पे फिर वो दोनों गेम स्टार्ट कर देते हैं और एक ही शॉट में कियान 3 गोल कर देता है और वहाँ खड़े सभी लोग, यहाँ तक कि स्टाफ भी उसे हैरानी से देख रहे होते हैं और बोलते हैं, ओहो ये तो कोई एक्सपर्ट लगता है। अब तो मुझे लगता है कि लन की सारी मनी चली जाएगी। और हम लन को भी थोड़ा सा परेशान देखते हैं जो कि कियान भी नोटिस करता है और फिर वो जानबूझ के एक शॉट मारता है जिससे बॉल्स टेबल के बाहर चली जाती हैं। और फिर कियान की इस हरकत से सभी लोग तो सदमे में ही हो जाते हैं। तभी कियान लन को अपना पर्स देते हुए बोलता है, मुझसे माफ़ हो गया, इसीलिए अब ये मनी तुम्हारा है। मे भी माफ़ का मतलब होता होगा फाउल वगैरह, क्योंकि मुझे इतना इस बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो। और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लन तो उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाता और कियान बार बार सारी बॉल्स को टेबल के बाहर या फिर मिस कर रहा होता है और लन से बोलता है, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। और फिर वो टेबल के बाहर एक और बॉल हिट कर देता है
और फिर वो बोलता है कि तुम्हारी टेबल ही टूटी हुई है, इसीलिए मैं सही से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी स्टाफ बस कियान के इस ड्रामा को देख रहे होते हैं और बोलते हैं वो एक एक्सपर्ट है, उससे ऐसी मिस्टेक होना इम्पॉसिबल है, वो पक्का ये जानबूझ के कर रहा है। और कियान बस लेन को पैसे देते जा रहा होता है और लेन तो बस कियान को ही देख रहा होता है कि ये आखिर करना क्या चाहता है। कियान भी लाइक ये ले लो और ले लो, लेते जाओ, सब तुम्हारा ही तो है, सब तुम्हारा ही, ये ले जाओ सब। और फिर वो अपना खाली पर्स लेन को दिखाते हुए बोलता है मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो अब मैं क्विट करना चाहता हूँ। लेन उसे रोकने की कोशिश तो करता है पर कियान उसे सुनता ही नहीं है और बोलता है मेरा रिचार्ज कर दो, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं हार गया हूँ तो तुम पहले ये कर लो। नेक्स्ट सीन में एक स्टाफ कियान को बाहर तक छोड़ने गया होता है। वो कियान से बोलता है गुड बाय माय डियर गेस्ट, अगली बार भी आप ज़रूर आइएगा। और वो लेन से बोलता है वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, तुम भी उसे बोलो कि वो दोबारा यहाँ आए। और जिस पे लेन कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट सीन में हमें कियान के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ कियान बेड पे इधर से उधर रोल करते हुए बस यही सोच रहा होता है कि मैं आखिर ये सब क्या कर रहा था। मैं तो वहाँ पर पसली गंदा खेलने लगा था, क्या मैं पागल हो चुका हूँ। मैं तो उसके लिए परेशानियाँ बढ़ाने गया था, पर मैं आखिर कर क्या रहा था, आखिर मुझे चाहिए क्या। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ कियान गुस्से में बैठा होता है क्योंकि लेन ने फिर से उसके पैसे लौटा दिए होते हैं। और उसके साथ एक लेटर भी होता है जहाँ कियान, जब कियान उसे पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है तुम अंडर एज हो, सो प्लीज़ सेक्स, गैम्बलिंग और ड्रग्स जैसी चीज़ों से दूर रहो। हम लेन को देखते हैं जो बस अपनी बेंच पर से कियान को देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल ओवर होने के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ लेन खड़ा होकर कियान का वेट कर रहा होता है। तभी उसे किसी का कॉल आता है। लेन को कॉल को पिक करते हुए बोलता है हेलो ब्रदर साहब। और कियान जेलस होते हुए बोलता है आखिर ये ब्रदर साहब कौन है। लेन आगे बोलता है आई एम सॉरी, हो सकता है आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। ये कोई ज़रूरी बात तो नहीं है, मुझे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो मुझे सॉल्व करने हैं। कियान गुस्सा होते हुए सोचता है तो तुम थोड़े सेंसिबल हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ ब्लॉक करने वाला हूँ। और तभी लेन अपना फ़ोन बैग में वापस रख लेता है और कियान तुरंत उसके राइट साइड में वॉल पे पंच कर देता है। और लेन से पूछता है मेरे पैसे लौटाने का तुम्हारा क्या मतलब था, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पर लेन बोलता है मैंने वजह पहले ही नोट में लिख दी थी। कियान बोलता है पर मैं बहुत जल्दी 18+ हो जाऊंगा। जिससे लेन ठीक है बोल के अपने कपड़े निकालने लगता है। और कियान बोलता है तुम प्लीज़ अपने कपड़े उतारना बंद करोगे। जिस पर लेन बोलता है मैं नहीं चाहता कि ये फिर से फट जाए। तभी कियान लेन के क्लोज जाते हुए बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें यहाँ सुनसान जगह पे फाइट के लिए रोकता हूँ, फाइट के लिए। पर जिस तरह तुम अपने कपड़े उतार रहे हो, अगर किसी ने हमें इस हालत में देख लिया तो वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचेगा कि हम यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। और हमारा इनोसेंट सा लेन उससे पूछता है तो आखिर वो क्या सोचेगा। जिस पे कियान शर्माते हुए बोलता है वो सोचेंगे कि हम यहाँ डर्टी थिंग्स कर रहे हैं। और हमारा इनोसेंट सा लेन फिर से पूछता है डर्टी थिंग्स, आखिर कैसे डर्टी थिंग्स। कियान का ध्यान तो लेन की बातों से ज़्यादा कहीं लेन की बॉडी पे होता है। और वो लेन की बॉडी को देखने के बाद कियान के ईयर्स तो पूरे रेड हो जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से पीछे हटते हुए बोलता है पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। जिस पर लेन बोलता है कियान प्लीज़ इसे थोड़ा जल्दी करो क्योंकि मुझे वापस भी जाना है। जिस पे कियान शर्माते हुए लेन से बोलता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा कि तुम अपने कपड़े पहनो। और फिर वो कहता है कि मैंने सुना तुमने अपनी क्लब मैनेजर को ब्रदर साहब बोला, क्या तुम मुझे भी ब्रदर कियान बोलोगे। मैं तुम्हें आज जाने दूंगा। तभी लेन बोलता है लेकिन तुम तो मुझसे 1 साल छोटे हो। जिस पे कियान बोलता है तो क्या हुआ, तुम बोलो क्या नहीं। जिस पे लेन बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, तुम मुझे पंच ही कर लो। और वो फिर अपने कपड़े उतारने लगता है और कियान शर्माते हुए चिल्लाता है रुको, मैंने कहा अपने कपड़े उतारना बंद करो और जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड ख़त्म होता है। आई नो कि ये मीट मी आफ्टर स्कूल का एपिसोड मुझे राखी वाले दिन पे ही अपलोड करना था, बट आई एम सॉरी डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि
उस दिन मुझे बिल्कुल टाइप नहीं मिला था और उस दिन की जो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो गया था वीडियोज़, तो मेरी मोबाइल भी हैंग वगैरह करने लगी थी। कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही सिस्टम है मेरी मोबाइल का थोड़ा। सो आई एम सो सॉरी, बट आज हमने ये पूरी वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर राखी वाले दिन हम अपलोड किए होते तो इसका हाफ पार्ट ही आया होता, लेकिन उसके बाद मैंने और एक्सप्लेन किया है आगे तक और लंबा किया है वीडियो को। आई होप आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब मुझे कमेंट में बताएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग वो भी कमेंट में बताइए, क्योंकि आप लोग अगर मुझे प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा। आई नो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, बट मुझे प्रॉब्लम्स के बारे में अभी उतना कुछ आइडिया नहीं है। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई भी मानवा आप लोग को ऐसा लगता हो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट कि आप लोग मुझे सजेशन देंगे, नए आइडियाज़ देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझे बताएंगे। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलता है। सो थैंक यू सो मच।